आयुधौम्य के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन मैं पहले भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतेवासी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर वह गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया, उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे-कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे। इस प्रकार तो तुम उनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उन खारे, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपने आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवन वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आक के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना
मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। सो जैसा उपाध्याय ने किया, वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। आयुधौम्य का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा, तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी, भूख प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थाश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वरण किया। वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुआनी से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरुआनी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है। सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उत्तंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पौष्य ने कहा, भगवन, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्चिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते-चलते आचमन कर लिया था। पौष्य ने कहा, ठीक है, चलते-चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उत्तंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर
शब्द, फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक ये कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह ले ना जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे-पीछे एक नग्न शपणक चल रहा है, कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने ही में वह शपणक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के व्रज की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरुआनी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है। आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। कश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी।